फिल्म की शुरुआत में हमें एरिक नाम के राजा को दिखाया जाता है जो युद्ध लड़ते हुए काफी घायल हो गया था और अब वो अपने आखिरी समय में अपने राज्य अपने भाई बियोट्रिक को दे देता है, जिसके बाद ही वो अपना दम तोड़ देता है। अब हमें बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि जब चांद सूरज के बीच आ जाता है तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं, लेकिन वाइकिंग्स के अनुसार इसे खूनी ग्रहण कहते हैं क्योंकि उस समय धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता है और साथ ही इंसानों ने वाइकिंग्स के देवताओं को छोड़कर क्रिश्चियन देवताओं को मानना शुरू कर दिया और इसी कारण वाइकिंग्स का एक देवता थॉर धरती पर आ गया जो सारे क्रिश्चियंस को मार देगा। साथ ही क्रिश्चियन देवताओं का नामो निशान खत्म करके वो फिर से वाइकिंग्स के देवताओं को धरती पर ले आएगा, जिसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ के राज्य में आ जाता है जहां वो सारे क्रिश्चियन देवताओं को मानने वाले पर हमला करके एक चर्च के अंदर जाता है और फिर वहां के सारे लोगों को मारने के बाद पादरी के पास रखे डब्बे में से एक लॉकेट निकालता है जिसकी मदद से धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता है, जिसके बाद वो उस पादरी को ही क्रॉस पर कीलों से ठोक कर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो जंगल में एक भालू का शिकार करके फ्रे नाम के देवता के पास आता है जो एरिक को बताता है कि दुनिया में तबाही आने वाली है क्योंकि थॉर धरती पर आ चुका है और अब वो धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहता है ताकि वो सारे इंसानों का खात्मा कर सके। इसलिए तुम्हें हर हाल में उसे रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें नर्क जाकर एक हॉर्न लाना होगा और जब तुम उस हॉर्न को थॉर के सामने बजाओगे तो उसका इंसानी शरीर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो वापस अपने दुनिया में चला जाएगा। इस पर एरिक कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, ये नहीं कर सकता और तब फ्रे बताता है कि तुम एक बार मरकर जिंदा हो चुके हो, तुम्हें मेरी बहन फ्रेया ने फिर से जीवित किया है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और वही इंसान नर्क से वापिस आ सकता है जो मरकर जिंदा हो चुका हो। इसीलिए तुम्हें नर्क जाना होगा और वहाँ तुम्हें एल्यूसियन नाम का जादूगर ले जाएगा जो तुम्हें ऑब्सर्ग में मिलेगा, जिस पर फिर एरिक इस खतरनाक काम को करने के लिए मान जाता है। अब एरिक अपने बचपन के दोस्त स्वेन के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी नाव की जरूरत है, जिस पर वो कहता है कि मैंने अपनी नाव को बेच दी है पर मैं तुम्हें ऑब्सर्ग में नाव दिलवा सकता हूँ। इसलिए अब एरिक उसे अपने साथ ले लेता है, जिसके बाद अब वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगते हैं और बहुत समझाने पर वो उन्हें लिफ्ट दे देता है पर तभी उन्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी खोल देते हैं जिसके अंदर यांग नाम का आदमी बंदी बना होता है। इसलिए अब एरिक घोड़ा गाड़ी वाले को तलवार दिखाकर यहाँ को भी अपने साथ कर लेता है, जिसकी बाद सभी ऑब्जर्व पहुंच जाते हैं पर तभी उन पर घोड़ा गाड़ी वाले अपने साथियों के साथ हमला कर देते हैं पर तीनों भी मिलकर उन सारे लोगों का खेल खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद वो सभी एक होटल आते हैं जहाँ का मालिक काल नाम का आदमी है जो कि एरिक का दोस्त भी है। एरिक अब उससे एल्यूसिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसे हेफलर नाम के आदमी के साथ ही बंदी बनाकर गॉटलैंड ले गए और वो तुम्हें वहीं मिलेगा। जो सुनकर एरिक अपने टीम में और लोगों को शामिल करने के लिए होटल के सारे लोगों से कहता है कि मैं इस दुनिया को थॉर से बचाने जा रहा हूँ और अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो मैं उसका खुशी से स्वागत करूंगा, जिस पर फिर कई सारे लोग एरिक के साथ आ जाते हैं और तभी ब्रीना नाम की फीमेल भी एरिक का साथ देने आती है पर इस पर वो कहता है कि हमें फीमेल की जरूरत नहीं है और इतना कहकर वो सभी नाव पर सवार हो जाते हैं जहाँ ब्रीना भी मौजूद होती है। तब स्वेन एरिक को बताता है कि यह नाव ब्रीना की ही है, इसलिए अब मजबूरन एरिक को उसे साथ लेना पड़ता है। दूसरी तरफ थॉर को पता चल जाता है कि एरिक गोटलैंड की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो अपने कुछ साथी राजाओं के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर एरिक और बाकी देखते ही देखते गोटलैंड पहुंच जाते हैं पर वहां हेफलर के साथी उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिनमें हेफलर भी शामिल होता है और देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाती है पर भाग्य से इस युद्ध में एरिक और उसके साथियों की जीत होती है और अंत में एरिक हेफलर का गला काटकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो ब्रीना के साथ एल्यूसिन के पास जाता है जिसे एक पिंजरे के अंदर रखा गया था। एरिक उससे विनती करता है कि अगर तुम मुझे नर्क के दरवाजे तक ले जाओ तभी मैं तुम्हें आजाद करूंगा, जिस पर एल्यूसिन मान जाता है, इसलिए एरिक उसे छुड़ा देता है, जिसके बाद वो इस युद्ध में मारे गए अपने सारे साथियों को श्रद्धांजलि देकर वो अपने बाकी के साथियों के साथ नर्क के दरवाजे के लिए निकल जाता है। पर अब उनके जाने के बाद वहाँ थॉर अपने साथियों के साथ आता है जहाँ उसे हेफलर के एक साथी से पता चलता
चलता है कि एरिक एल्यूसिन को लेकर चला गया, जो सुनकर वो एकदम क्रोधित हो जाता है। फिर अगले सीन में एल्यूसिन सभी को समुद्र के बीच लाकर एरिक से कहता है कि नर्क का दरवाजा तुम्हें समुद्र की गहराइयों में मिलेगा। इसलिए एरिक अपने बाकी साथियों को वहीं रुकाकर समुद्र के अंदर कूद जाता है और काफी गहराई में आने के बाद वो नर्क के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पर ये दुनिया काफी डरावनी थी और तभी उसे एक गेट का गार्डियन क्रीचर वहां सोते हुए दिखाई देता है और अब वो चुपचाप जैसे ही आगे बढ़ता है उस पर कई सारी आत्माएं हमला कर देती है और फिर देखते ही देखते उसे पूरी तरह से घेर लेती है। पर तभी एरिक को बचाने वहां उसके पिता की आत्मा आती है, जो सारी आत्माओं को भगाकर एरिक को बचा लेती है। लेकिन एरिक अपने पिता को नर्क में देखकर उनसे कहता है कि आपको तो स्वर्ग में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आ गए? तब वो कहते हैं कि ये मेरे ही पापों का सिला है जो मैंने दुनिया में रहकर कमाया था और इसी कारण मैं यहाँ आया। और साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो जीवित रहकर कभी नहीं बता पाया, और वो ये है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। तुम्हारी माँ किसी और के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। जो जानकर एरिक एकदम हैरान हो जाता है, पर तब वो उनसे हॉर्न के बारे में पूछता है, इसलिए अब वो उसे हॉर्न के पास ले जाते हैं, जो कई सारे लड़कियों की आत्मा के पास होता है, जो अब एरिक को अपने पास बुलाती है। और जब वो उनके पास जाता है तो वो लड़कियां हॉर्न को आगे पास करते हुए एरिक को अपने तरफ करने लगती है, पर जैसे तैसे वो हॉर्न को पकड़ लेता है और तब उसके पिता उसे घसीटकर वहां से बाहर करते हैं, जिसके बाद वो दोनों गेट के पास आ जाते हैं। पर तभी उनके पीछे गार्डियन क्रीचर पड़ जाता है जो खून की बू सूंघ सकता था, इसलिए एरिक के पिता उसका खून अपने ऊपर लगाकर क्रीचर का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वो क्रीचर उन्हें ही निकल जाता है और इसी का फायदा उठाकर मजबूरन एरिक नर्क से बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे वापस देखकर उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। अब एरिक अपने साथियों के साथ अपने महल के पास आता है ताकि वो कुछ सिपाहियों का बंदोबस्त कर सके, और तभी वहाँ कुछ लोग नाव पर सवार होकर आते हैं, जिसमें एरिक का वफादार ओलाफ शामिल होता है और वो एरिक को देखकर खुश हो जाता है और उसे खबर करता है कि आपके भाई ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने महल में काम करना छोड़ दिया है, पर मैं आपको महल तक ले जा सकता हूँ। इसलिए अब एरिक एल्यूसिन को हॉर्न दे देता है और फिर यांग और ब्रीना को उस पर नजर रखने का कहकर बाकियों के साथ महल के अंदर आ जाता है, जहाँ बियोट्रिक एरिक को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। पर फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ राज्य वापस पाने आए हो तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस राज्य को पहले से ज्यादा अमीर बना दिया है और अब मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में एरिक कहता है कि मैं यहाँ बस कुछ सिपाही लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं देना है तो ठीक है, मैं वापिस जा रहा हूँ। लेकिन इस पर बियोट्रिक कहता है कि तुम यहाँ से वापिस नहीं जा सकते।